इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष लाइव अपडेट। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान क्षेत्र में तोपखाने से हमला किया गया जहां से इजराइल पर गोलियां चलाई गई। इजराइल फिलिस्तीन तनाव लाइव अपडेट। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलों पर हैरानी जताते हुए कहा कि भारत तेल अवीव के साथ एकजुटता से खड़ा है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष समाचार लाइव अपडेट। 8 अक्टूबर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि वह लेबनान के उस क्षेत्र में तोपखाने से हमला कर रही है जहां से इजराइल पर गोलियां चलाई गई थीं। हमास के बंदूकधारियों ने शनिवार को इजरायली शहरों में घातक उत्पात मचाया, जिसमें कम से कम 250 इजरायली मारे गए और कई अन्य का अपहरण कर लिया गया। आधी सदी पहले योम किप्पुर युद्ध के बाद से यह इजराइल में हिंसा का सबसे घातक दिन था। जवाब में इजराइल ने विनाशकारी जवाबी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप गाजा में 230 से अधिक लोग हताहत हुए। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम इस दुष्ट दिन का कड़ा बदला लेंगे। उन्होंने हमास को एक ऐसे दुश्मन के रूप में चित्रित किया जो अपने घरों में माताओं, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाता है, उनकी क्रूरता और मानव जीवन के प्रति उपेक्षा पर जोर देता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण इरादे वाले ईरान और अन्य देशों को स्पष्ट संदेश देते हुए इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की। उन्होंने कहा, दुनिया देख रही है। बिडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ये सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारों के साथ काम कर रहा है कि संकट न फैले और गाजा तक ही सीमित रहे। हम अब तक क्या जानते हैं? इजरायली सेना ने शनिवार को कहा कि इजरायल में कम से कम 2500 रॉकेट दागे गए थे और सशस्त्र बंदूकधारियों ने गाजा के साथ इजरायली परिधि के कई स्थानों पर सीमा बाढ़ को पार कर लिया था। इजरायली सैन्य प्रवक्ता के अनुसार फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने आज सुबह कम से कम 7 इजरायली समुदायों और सेना ठिकानों में घुसपैठ की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी सडेरोट शहर तक पहुंच गए हैं। गाजा के साथ इजराइल की अस्थिर सीमा पर हफ्तों तक बड़े तनाव और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भारी लड़ाई के बाद यह वृद्धि हुई है। इजराइल की रक्षा विफलताओं से हमास और गाजा के प्रति रणनीति बदल सकती है। समूह के बारे में एकत्र की गई जानकारी से परिचित एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के अनुसार शनिवार को हमास के हमले ने इजरायली खुफिया अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया, विशेष रूप से आतंकवादियों ने इजरायल में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया। व्यापक हमले, जो हमास के दृष्टिकोण से अधिकतर सफल रहे, ने इजरायली रक्षा प्रतिष्ठान की कुछ महत्वपूर्ण विफलताओं को उजागर किया। अधिकारी ने कहा, इससे हमास और गाजा पट्टी के प्रति इजराइल के समग्र रणनीतिक दृष्टिकोण में भी बदलाव आ सकता है, जिन्होंने सुरक्षा मामलों पर चर्चा करते समय पहचान न बताने को कहा। हमास द्वारा इजराइल पर अचानक हमला करने के बाद विश्व नेताओं ने इसकी निंदा की और संयम बरतने का आग्रह किया। हमास आतंकवादी समूह ने शनिवार को भोर में इजराइल पर एक अभूतपूर्व बहुमोर्चा हमला किया, जिसमें हजारों रॉकेट दागे गए। गाजा से आतंकवादियों द्वारा रॉकेट दागने और बंदूकधारियों को इजरायली क्षेत्र में भेजने के बाद शनिवार को इजराइल ने युद्ध की स्थिति की चेतावनी की घोषणा की। दुनिया भर के नेताओं ने हिंसा की निंदा की और संयम बरतने का आह्वान किया। ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यजनक हमले की निंदा की। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा, ब्रिटेन इजरायली नागरिकों पर हमास द्वारा किए गए भयानक हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। ब्रिटेन हमेशा इजरायल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करेगा। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वह हमलों से स्तब्ध हैं और इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। मैं आज सुबह इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों से स्तब्ध हूं। इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं और इजरायल में ब्रिटिश नागरिकों को यात्रा सलाह का पालन करना चाहिए, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हमलों की निंदा करते हुए कहा, मैं उन आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं जो वर्तमान में इजरायल पर हो रहे हैं। मैं पीड़ितों, उनके परिवारों और उनके करीबी लोगों के प्रति अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त करता हूं। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने भी गाजा पट्टी से इजरायल में सैकड़ों रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायल और उसकी आबादी के खिलाफ चल रहे आतंकवादी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। फ्रांस इजरायल और इन हमलों के पीड़ितों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त करता है। यह आतंकवाद को पूर्ण रूप से अस्वीकार करने और इजरायल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, मंत्रालय ने कहा। गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ हमास आतंकवादी समूह ने शनिवार को भोर में इजरायल पर एक अभूतपूर्व बहुमोर्चा हमला किया, हजारों रॉकेट दागे,
क्योंकि दर्जनों हमास सेनानियों ने हवा, जमीन और समुद्र के माध्यम से कई स्थानों पर भारी किलेबंद सीमा में घुसपैठ की और कब्जा कर लिया। एक प्रमुख छुट्टी पर देश सतर्क। सुबह सुबह हुए हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। मैं गाजा से इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा और रॉकेट अब बंद होने चाहिए। एनालेना बेयरबॉक ने कहा, हम इजरायल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंक के खिलाफ अपनी रक्षा करने के उसके अधिकार के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। यूक्रेन ने भी इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि वह इजरायल के खिलाफ चल रहे आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिसमें यरूशलेम और तेल अवीव में नागरिक आबादी के खिलाफ रॉकेट हमले भी शामिल हैं। हम अपनी और अपने लोगों की रक्षा के अधिकार में इजरायल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह करते हुए कहा, हम अब सभी के संपर्क में हैं, इजरायलियों, फिलिस्तीनियों, अरबों के साथ। बेशक हम हमेशा संयम बरतने का आह्वान करते हैं। स्पेन ने अंधाधुंध हिंसा पर हैरानी जताते हुए कहा, हम गाजा से इजरायल के खिलाफ बेहद गंभीर आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। हम इस अंधाधुंध हिंसा से स्तब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को इजरायल के दक्षिणी हिस्से में हमास के हमले की निंदा की। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं, इजरायल में आम नागरिकों पर हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम इजरायल के साथ खड़े हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने स्पष्ट रूप से दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर लिखा था, मैं आज सुबह इजरायल में हुए आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं। कथित तौर पर 9 नेपाली घायल हो गए हैं। इस महत्वपूर्ण समय में मैं घायल नेपालियों और अन्य निर्दोष पीड़ितों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायल के साथ एकजुटता बढ़ाई है, जो फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा अभूतपूर्व अप्रत्याशित हमले का सामना कर रहा है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में बिडेन ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। हम उनका समर्थन करने में कभी असफल नहीं होंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें वह मदद मिले जो उनके नागरिकों को चाहिए और वे कर सकते हैं। अपना बचाव करना जारी रखें। शनिवार को हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के बाद इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, इजरायल को आतंक के खिलाफ खुद का बचाव करने का पूरा अधिकार है, किसी भी अन्य देश की तरह, और यह महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया एकजुट होकर आतंक का जवाब दे। सैद्धांतिक ढंग से उन्होंने कहा, इजरायल पर आज का आतंकवादी हमला सुनियोजित था और पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद के कौन से प्रायोजक इसके संगठन का समर्थन कर सकते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शनिवार को इजरायल के दक्षिणी हिस्से में फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण और दुष्ट बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जैसा कि आज के अत्याचारों की बर्बरता स्पष्ट हो गई है, हम इजरायल के साथ स्पष्ट रूप से खड़े हैं। हमने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की है और अगले 24 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग के लिए काम करेंगे। पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के लिए अनारक्षित समर्थन के लिए विश्व नेताओं को धन्यवाद दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास द्वारा दक्षिणी हिस्से पर अचानक हमला करने के बाद इजरायल के साथ एकजुटता के उनके संदेशों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और यूके के पीएम ऋषि सुनक जैसे विश्व नेताओं को धन्यवाद दिया। शनिवार को देश आज मैंने अभियान को जारी रखते हुए इजरायल के लिए कार्रवाई की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और अन्य विश्व नेताओं के साथ बात की। मैं राष्ट्रपति बिडेन को उनके मजबूत और स्पष्ट शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। नेतन्याहू ने एक्स, पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर लिखा, ग्रेट ब्रिटेन के मंत्री और कई अन्य नेताओं को इजरायल के लिए उनके अनारक्षित समर्थन के लिए धन्यवाद। स्रोत द ऑई एक्स।